अरे यस, देखो तुम्हारी दोस्त आई है जो गौरी की शादी में भी आई थी। आओ आओ, अंदर आओ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? सुरेंद्र जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? पापा, वो आपको याद है ना, हमने आपको बताया था हमारी दोस्त रिचा गौरी की शादी के लिए पैसे इसी नहीं दिए थे पापा। हमको ना सब याद है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये लड़की अक्षय के साथ क्या कर रही है? जी, वो बात करना चाहते हो, एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। अरे बेटा, खड़े क्यों हो? आओ इधर बैठो। आओ आओ, बैठो, यहाँ बैठो। ए, बैठने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी है ना, खड़े होके करो। जैसी आपकी मर्जी। सुरेंद्र जी, मैं रिचा का भाई और यश और रिचा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन्हीं के शादी के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या कह रही है? ये लड़की से शादी करना चाहते हो तुम? अरे कुछ पूछ रहा तुमसे? क्या कर रहे हैं आप? काहे थप्पड़ मार दिया लल्ला को? अरे रिचा अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से है, फिर क्या दिक्कत है तो कोई शादी में? अरे अम्मा, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। और तुम बे? अरे हाँ, सब कुछ जानने के बाद भी ये घर में रिश्ता लेकर आए हो। बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अरे उनकी बात तो सुन लीजिए। और तुम सब जानते थे तुम इस परिवार के बारे में? अरे जानते थे? लल्ला, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? सुरेंद्र जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है हमें। अपनी बहन को लो और जाओ यहाँ से, और इसको बोलना कि हमारे बेटे से दूर रहे। बात सिर्फ मेरी बहन की नहीं है, आपका बेटा भी मेरी बहन से। अरे अपने बेटे को संभाल लेंगे हम, तुम अपनी बहन संभाल। चल निकल। सुरेंद्र जी, प्लीज मेरी बात सुनिए, हम लोग आराम से भी बात। समझ में नहीं आ रहा तुमको? समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या है? जाओ यहाँ से। काहे गुस्सा रहे? प्यार से भी तो बात हो सकता है ना। अरे अम्मा, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं ना, कहा से कि ये लोग उस नीच प्रताप के घर वाले हैं जो हमको जेल भिजवाया था। ऐसे झूठे और मक्कार लोग घर हमको रिश्ता करना ही नहीं है। अंकल, प्रताप अंकल की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप उस बात को मेरे और यश के रिश्ते के बीच मत लाइए प्लीज। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। क्या बोली? हाँ? शादी करना चाहते हैं? अरे शादी के बारे में जानते का हो तुम? हाँ, कि शादी का रट लगा रही हो तुम? अरे शादी दो लोग नहीं, दो परिवार के बीच का रिश्ता होता है, और ऐसे घटिया वाहियात परिवार में हमको रिश्ता करना ही नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलेंगे। सुरेंद्र जी, क्या कर लोगे बे? अरे कर का लोगे? हाँ, बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर, बहुत अकड़ है। चल निकल, निकल यहाँ से। आज के बाद ना
इस मोहल्ले में नजर बताना, तुम समझे? अम्मा, बहुत बड़ी गलती की है इस लड़के पे अंधा विश्वास करके। बहुत अच्छा सिला दियो तुम हमारे भरोसे का। अरे छोड़ दे बिटुआ, अरे जाने दे। अरे इतना गुस्सा करेगा तो तेरी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। चल छोड़, आ अंदर चल, चल चल, हट रे, चल। अभी तक उन लोगों का फोन भी नहीं आया मेरे पास। पता नहीं काम हुआ भी होगा या नहीं। हेलो, क्या एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुम लोगों से? भाई साहब, मैं बाद में फोन करता हूँ। भाई साहब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। भाभी, आज आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। अकेले ऋचा की शादी का फैसला कर लिया, एक पल में पराया कर दिया मुझे। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैं बिना आपसे पूछे कोई फैसला नहीं लेने वाली हूँ। अक्षत, अक्षत बेटा, तुम गए थे वहां पे, क्या हुआ? लड़के को देखा तुमने? कैसा है लड़का, क्या करता है, खानदान कैसा है? अक्षत, अंकल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। क्या हुआ, वहां सब ठीक है ना? मॉम, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? प्रताप सिंह के घर की बेटी का रिश्ता टुकराएंगे वो लोग? मुझे नंबर दो उनका, मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है अंकल। यश सुरेंद्र कुमार जी का बेटा है, वही जो हमारे यहाँ कार मेंटेनेंस के इंचार्ज थे, जिन्हें आपने झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। ऋचा, तुम्हें पूरे शहर में वही एक घमंडी और बदतमीज आदमी का बेटा मिला था प्यार करने के लिए? भाभी, ये शादी नहीं हो सकती। मैं ऋचा के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के लेकर आऊंगा। अंकल आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। ऋचा, वो घर तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। वो वहां तुम खुश नहीं रह सकती बच्चे। अंकल प्लीज गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। डैड बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं अक्षत। वो बिट्टी भी वहीं रहती है ना, उसे देखकर ही समझ में आता है वो फैमिली हमारे स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है। अक्षत, साक्षी प्लीज, बिट्टी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऋचा और यश की बात हो रही। मॉम, हमें सुरेंद्र जी से बात करनी होगी, उन्हें इस शादी के लिए मनाना ही होगा। देखा भाभी, मैंने क्या कहा था? आप लोगों ने मुझे दूर कर ही दिया ना। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। अक्षर जो मन में आएगा वो करेगा। नहीं भाई साहब, अब आप जो कहेंगे वही होगा। तो ठीक है, मेरा डिसीजन फाइनल है कि ये शादी नहीं होगी, बस। ऋचा, सुन लिया ना तूने अंकल ने क्या कहा? भूल जा उस लड़के को। माँ, अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई ना, मैं अपनी जान दे दूंगी।
ऋचा, सब ठीक होगा ना? सब कुछ जानने के बाद भी ये घर में रिश्ता लेकर आए। अपनी बहन को लो और जाओ यहाँ से। बात सिर्फ मेरी बहन की नहीं है, आपका बेटा भी मेरी बहन से। अरे आपके बेटे को संभाल लेंगे हम, तुम अपनी बहन संभाल। एक बार बोल दिया ना, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। हेलो बेटी, मुझे तुमसे मिलना है। तुम इसी वक्त तुम्हारे घर के पीछे वाले गार्डन में आ सकती हो? ओके, मैं पहुंचता हूं। कम ऑन बेटी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और बेटी, बात बहुत बिगड़ गई। जैसे ही प्रताप अंकल को पता लगा कि यश सुरेंद्र जी का बेटा है, उन्होंने भी शादी करवाने के लिए मना कर दिया। और मुझे ऋचा की बहुत टेंशन हो रही है। उसने घर पे सबको कहा है कि अगर उसकी शादी यश से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। बेटी, ऑलरेडी ऋचा के साथ सब लोग हैं, घर पे है वो। एक्चुअली यू आर राइट, मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। थैंक यू बेटी, मैं घर जाता हूँ। चलो, तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। पक्का? ओके, तुम ध्यान रखना अपना। मेरा डिसीजन फाइनल है कि ये शादी नहीं होगी। भूल जाओ उस लड़के को। एक बार बोल दिया ना, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। माँ, अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। ऋचा, ऋचा, दरवाजा खोलो प्लीज। ऋचा,
ऋचा कहाँ चली गई? मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आप तो जानते हैं कि मैं यश के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों के परिवार नहीं मान रहे। उन्हें मनाने के लिए हमें मेरा सच बताना होगा, जो मैं नहीं होने दे सकती। इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। गुड बाय, आपकी प्यारी बहन ऋचा। हेलो बिट्टी, क्या तुम्हें पता है कि अगर यश की ऋचा से कोई बात हुई है, क्योंकि ऋचा घर पर नहीं है और वो घर पे लेटर छोड़ के गई है कि वो सुसाइड करने जा रही है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ बेटी। रिचा ये देख, मेरी न्यू ड्रेस कैसी? ये कहाँ गई? रिचा, रिचा अक्षत के रूम में भी नहीं है। कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं भाग गई? ओह नो, डैड, पीएम, डैड, मॉम, जल्दी आइए। पीएम, डैड। क्या हुआ बेटा? पीएम, रिचा घर पे नहीं है। बेटा टेरेस पे देख, टेरेस पे होगी, क्या हो सकता है अक्षत के रूम में हो? नहीं डैड, मैंने पूरे घर में देख लिया, रिचा कहीं नहीं है। पीएम, मुझे लगता है रिचा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है।